दुबई विजिट वीजा टू वर्क वीजा। अगर आप लोग भी दुबई जाने वाले हैं और अगर आपका वीजा विजिट वीजा है और दुबई अगर आप जाते हैं तो क्या वहां पर जाने के बाद वर्क वीजा में आपका वीजा को कन्वर्ट कर दिया जाएगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। मेरे भाई, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम दुबई जाते हैं विजिट वीजा पर तो क्या वहां जाने के बाद हमारा वीजा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यानी कि वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा। मेरे भाई, बिल्कुल हो जाता है। अगर आप लोग दुबई जाते हैं और वहां पर विजिट वीजा पर जाते हैं, वहां पर किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपका वीजा को कन्वर्ट करा सकती है विजिट टू वर्क में। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम विजिट वीजा में ही रहें और वहां पर जाकर के काम करें तो ये इलीगल है, आप काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपका वर्क परमिट नहीं बनेगा। अब दूसरी बात है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग सोचते हैं कि जो पैसा हम एजेंट को देंगे वो पैसा हम एजेंट को ना दे करके हम खुद से टिकट ले ले और विजिट वीजा ले ले और चले जाए और जा करके वहां पर नौकरी ढूंढ ले। तो बिल्कुल ये भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वही लोग जा सकते हैं कि जो लोग पहले दुबई में रहे हैं या किसी दूसरे देश में वो लोग रह चुके हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्किल है और उनको ये पता है कि अगर एक भी इंटरव्यू मुझे मिलेगा तो हम पास हो जाएंगे। ये जरूरी है कि आपके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चार लाइन अगर आपने पढ़ लिया, दो चार काम अगर आप जानते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, इंडिया में काम करते हैं और आप सोचते हैं कि जा करके हम डायरेक्ट वहां पर ढूंढ लेंगे काम। तो ढूंढना तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपका नौकरी भी नहीं लगे। इसलिए नहीं लगे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और आप इंडिया में काम किए हैं, ठीक है ना। और जो लोग इंडिया में काम किए हैं ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है। अगर आपके पास नॉलेज है, जिस फील्ड में नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास हो जाएंगे, बिल्कुल आपको भी नौकरी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि जो लोग भी हायर करते हैं, यानी जो कंपनी का मैनेजर सेलेक्ट करता है किसी बंदे को, तो उसका भी टेंशन रहता है कि इस बंदे को मैंने हायर किया है, ये बंदा काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर पाएगा तो उसकी बदनामी होती है। तो वही लोग, इसलिए जो कंपनियां होती है वो सोचती है कि जो इसके पास एक्सपीरियंस है, पहले का गल्फ का एक्सपीरियंस है और उसको हम अगर हायर करते हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग विदेश में 10 साल, 15 साल, 8 साल रहे हैं वो उसके पास तो नॉलेज है भाई। जाहिर सी बात है कि किसी भी वर्क में अगर कोई 8 साल, 10 साल एक्सपेंड करेगा तो उसके नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो सवाल है आप लोगों का, विजिट से एम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो दिक्कत है। अगर आप कोई एजेंट आपको भेज रहा है तो एजेंट लोगों को क्या होता है, वहां पर कनेक्ट रहता है, यानी कि किसी न किसी कंपनी से बात हुआ रहता है कि हम विजिट वीजा में भेजेंगे और वहां पे वो आपको एम्प्लॉयमेंट करा देगा। लेकिन वो बंदा जो भेज रहा है उसके ऊपर उतना मतलब क्या बोलते हैं, विश्वास मत कर लीजिएगा। उसके बारे में पहले पता कर लीजिएगा कि ये बंदा कहाँ का है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर ये भेजता है तो ऐसे हो जाता है या नहीं हो जाता है, वहां पर वो चेंज करा देता है या नहीं करा देता है। अगर नहीं है, इसके ग्राउंड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी अनजान आदमी के नाम पर आप लोग पैसा मत दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि जो दुबई जाते हैं विजिट वीजा पर और वहां पर उनका वीजा नहीं लगता है, बहुत ही बुरा हाल होता है। लास्ट में घर से टिकट का पैसा मंगा करके फिर से उनको वापस आना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा खसारा होता है। अगर आपका किसी जान पहचान है किसी एजेंट से जो नजदीकी का है, अगर उसको आप जानते हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ में वहां पर धोखा होता है, फ्रॉड होता है, तो आप उसको पहचानते हैं और जानते हैं आपके गांव का है, आपके मोहल्ले के है, आपके रिश्तेदार है, तो वो उसको आप पकड़ सकते हैं या आपके घर वाले उसको पकड़ सकते हैं और जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं दुबई या दूसरी बार भी जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलता है, तो सबसे बेस्ट है। विजिट वीजा पे डर रहता है मेरे भाई, जरूरी नहीं रहता है कि आप जाकर के आपका नौकरी वहां पर लगी जाएगा और आप लीगल वे भी नहीं ले सकते वहां पर। अगर विजिट वीजा पर जाएंगे किसी कंपनी में, बोलेंगे कि हम कंपनी में आए हुए हैं, तो हुकूमत यानी जो पुलिस है, जो वहाँ का लेबर कानून है, वो आपका वीजा चेक करेगा और जब वीजा में मिलेगा कि विजिट वीजा है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि विजिट वीजा सिर्फ घूमने के लिए होता है। तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे
कि अगर आप जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, बिल्कुल 1 डेढ़ महीना 2 महीना ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा मिलता है तो ही आप जाएँ। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग नाखुश हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग मजबूरी में वहाँ पे 500-700 रियाल पे काम कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी तरीके का शक है, डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट जब भी देखूँगा रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।